तो हम लोग मेन डेरिवेशन में पहले जो पढ़े थे वो सबसे पहले पढ़े थे माधि से, उसके बाद कल पढ़े थे माधिका से, आज पढ़ेंगे बहुलक से। उसके बाद चैप्टर होगा समाप्त, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। तो पहले यहाँ हम लोग पास माधिका ने, यहाँ अब हो जाएगा क्या चीज़, बहुलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं डिविएशन ऑफ जेड। तो डिविएशन ऑफ जेड मतलब बहुलक माध्य विचलन बहुलक से। तो यहाँ कल लिखे थे सूत्र f इंटू एक्स माइनस मीडियन, तो मीडियन की जगह अब जेड होगा क्योंकि बहुलक से बनाना है, और भागा जेड। कल का फॉर्मूला था f इंटू एक्स माइनस मीडियन भागा मीडियन, आज जेड भागा जेड। और अगर कोफिशिएंट निकालना होगा तो जितना डी जेड आएगा उसको जेड से भागा देंगे। तो टोटल नंबर यहाँ हो जाएगा 6, 5, 11, 19, 15, 34 और 7, 41 और 9, 50। तो पहले हम लोग बना लो जेड, और जेड बराबर सूत्र क्या होगा बहुलक का, L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू आई। ठीक है, तो अब यहाँ L1 F1 किसको बोलेंगे वो ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी आवृत्ति कौन है, 15, तो 15 को हम लोग क्या बोलेंगे F1, इससे ठीक ऊपर वाला को F0, इससे ठीक F2, और इसी का सीधा ये क्या होगा L1। तो L1 के जगह कितना रख देंगे 30, F1 कितना हो जाएगा 15, F0 कितना होगा 8, 2 गुना यहाँ 2 छिपा हुआ है, 2 गुना F1 का मान 15 माइनस F0 8 माइनस F2 का मान कितना 7 और I का मान कितना 10। I मतलब अंतर, 10 का अंतर है 10 होगा। फिर से सबसे बड़ी आवृत्ति F1, उससे ठीक ऊपर वाला F0, उसका नीचे वाला F2 और F1 के सीधा L1, उसी को वहाँ सेट किए। ठीक, अगला स्टेप 30 प्लस 15 में 8 तो 7, 7 को 10 से गुना करेंगे तो 70, 15 दूना 30, 30 में से 15 गया तो 15, तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 15 चौका 60, बचेगा कितना 10, फिर 0, 15 छक 90, फिर 10, फिर 15 छक 90, मतलब ये हो जाएगा 34.67। एप्रोक्स में इसको कितना लिख सकते हैं 35, क्योंकि ये 5 से क्या है बड़ा है। ठीक है, तो पहले निकाल लो x, क्योंकि क्वेश्चन में x का जरूरी है। 10 का आधा 5, 20 और 10 30 का आधा 15, 25, 35, 45, 55, 65। अब x माइनस जेड, और जेड का मान कितना आया है 35। अब 35 में से 5 गया तो 30, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 10, यहाँ 15। इसमें भी प्लस माइनस का ध्यान नहीं दिया जाता है। 35 में 5 घटाए तो 30 प्लस में आता, अगर इसको इसमें घटाएगा तो माइनस में, लेकिन माइनस में इसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, फिर इसको गुना करेंगे f से, f इंटू एक्स माइनस जेड। तो f का कॉलम ये रहा। ठीक है, तो 6 या 18, 180, 20 25 100, 8 10 80, उसके बाद 15 0 0, 7 25 35, 6 10 60 और 15 तिया 45। जोड़ देंगे 5 10, उसके बाद 9 और 8 17 और 3 20 और 6 26 और 4 30, 3 और 2 5। तो ऊपर में कितना रख देंगे 500, और n का मान कितना है 50, तो 50 दहें कितना बार में आ जाएगा 10 बार में। उसके बाद यहाँ हम लोग dz का मान कितना आया 10 और इसका मान कितना आया 35, तो 100 बन गया। 35 तिया 105, 35 दूना 70, 2.89 के लगभग होगा। तो इसको अप्रोक्स में कितना लिख सकते हैं 3। ये रहा इस प्रश्न का आंसर। और कल से हम लोग इसके अगला चैप्टर में चलेंगे जिसको नाम है कोरिलेशन, सहसंबंध। आज के लिए इतना ही, बाय। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय।